नमस्कार। आज की इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग को डिटेल में। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबको पता है, हमने पिछली क्लास में देखा था कि भारत के जो है प्रमुख लौह इस्पात उद्योग कौन कौन से, इसे हमने याद किया था। ठीक है, तो आप जो देखेंगे यहाँ पे जो 7 जो आप देखेंगे स्टील जो प्लांट है, ये क्या है, सेल के अधीन है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल का बर्नपुर, ठीक है, यहाँ पे इसको के 3 प्लांट हैं, कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर। यहाँ पे इसको के 3 कारखाने हैं। ठीक है, फिर सेकेंड है पश्चिम बंगाल का, आपको दुर्गापुर याद रखना है। पश्चिम बंगाल का क्या है, दुर्गापुर। ठीक है, झारखंड का है बोकारो में स्टील प्लांट है सेल का। उड़ीसा के राउरकेला में स्टील प्लांट है सेल का। छत्तीसगढ़ के भिलाई में आपको याद रखने 5 हो गए। उसके बाद कर्नाटक का आपका भद्रावती और तमिलनाडु का सेलम आपको याद रखना है। फिर प्राइवेट क्षेत्र के आपको याद रखना है कि झारखंड के जो है जमशेदपुर में है टिस्को। ठीक है, क्या है, टिस्को का केंद्र है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि एक प्राइवेट क्षेत्र की है, वो याद रखना है आपको। उसके बाद है कर्नाटक के विजयनगर में स्टील प्लांट है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में आपको याद रखना है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। तो ये जो 10 हम स्टील प्लांट है, इसे हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिम बंगाल का बर्नपुर। ठीक है, पश्चिम बंगाल का बर्नपुर में हम देखते हैं, यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल का जो बर्नपुर जो स्टील प्लांट है वो कहाँ पर है, वो आसनसोल में है। ठीक है, कहाँ पर है, आसनसोल में है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले में 3 प्लांट हैं, कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर। तीनों में इसको का प्लांट है। ठीक है, इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि सेल के अधीन ही है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर जो प्लांट है उसे जो है खनिज की प्राप्ति, कच्चा माल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है उसको हम देखेंगे। तो आप देखेंगे कि जो पश्चिम बंगाल में जो बर्नपुर जो स्टील प्लांट है, ठीक है, वहाँ पर जो है लोहे की प्राप्ति उसको सिंहभूम झारखंड से होती है। झारखंड से क्या होती है, लोहे की प्राप्ति झारखंड से होगी। ठीक है, कोयला की प्राप्ति जो है रानीगंज और झरिया से होगी। ठीक है, झरिया बोकारो यहीं पर है, रानीगंज तो अपना पश्चिम बंगाल में ही है। ठीक है, तो 2 जगह से इसको कोयले की प्राप्ति होगी, एक तो रानीगंज से और झरिया से, आपको याद रखना है। जल आप देखेंगे चूँकि ये दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में आता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जल की जो प्राप्ति है, इसे दामोदर नदी की सहायक नदी बराकार से इसको जल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आपको क्या क्या देखा, हमने लोहा देखा। लोहा कहाँ से मिलेगा, सिंहभूम से। कोयला मिलेगा रानीगंज। ठीक है, कोयला मिलेगा आपका रानीगंज से और आपका झरिया बोकारो से। ठीक है, झरिया से आपको इसको क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। जल मिलेगा दामोदर की सहायक बराकार नदी से। चूना पत्थर देखेंगे तो चूना पत्थर और जो मैग्नीज है ये से उड़ीसा से मिलेगा। ठीक है, चूना पत्थर और मैग्नीज कहाँ से मिलेगा, इसे उड़ीसा से मिलेगा। चूना पत्थर जो है वीरमित्रपुर और गंगपुर उड़ीसा से मिलेगा चूना पत्थर। और जो मैग्नीज है वो बड़ा माजदा और बांसपानी झारखंड और उड़ीसा से इसको मैग्नीज मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको बर्नपुर में याद रखना है। उसके बाद हम चलते हैं पश्चिम बंगाल का ही दुर्गापुर में जो स्टील प्लांट है उसे हम देखते हैं। यह जो है पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में आता है। ठीक है, और ये जो है ब्रिटेन के सहयोग से बना है 1962 में। किसके सहयोग से बना है, ब्रिटेन के सहयोग से बना है 1962 में। कौन सा, दुर्गापुर स्टील प्लांट। ठीक है, इसको जो है लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होगी, झारखंड के सिंहभूम से होगी, नोआमुड़ी। ठीक है, सिंहभूम झारखंड से होगी लौह अयस्क की प्राप्ति। कोयला इसको मिलेगा रानीगंज और झरिया झारखंड से। ठीक है, आप देखेंगे जो दुर्गापुर और जो बर्नपुर है, दोनों को लोहा और कोयला एक ही जगह से मिल रहा है। ठीक है, तो इसको भी कोयला कहाँ से मिलेगा, रानीगंज से मिलेगा पश्चिम बंगाल, और झरिया से झारखंड से मिलेगा इसको कोयला। चूना पत्थर देखेंगे तो चूना पत्थर इसको सेम जो है बर्नपुर की तरह वीरमित्रपुर उड़ीसा से मिलेगा चूना पत्थर। ठीक है, और इसको जो मैग्नीज है वो क्योंझर उड़ीसा से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा मैग्नीज, वो थोड़ा अलग हो गया। ठीक है, मैग्नीज कहाँ से मिलेगा, जो है दुर्गापुर को क्योंझर से उड़ीसा से मिलेगा। और जल विद्युत एवं ताप विद्युत की जो प्राप्ति है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना से मिलती है। ठीक है, किसे मिलेगी, दुर्गापुर को भी जो है दामोदर घाटी परियोजना से ही मिलेगी जल विद्युत की प्राप्ति। ठीक है, ये आपको याद रखना, यह जो प्लांट है वो दामोदर नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये आपको पश्चिम बंगाल में दोनों याद हो गए होंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर आपको झारखंड में याद रखना है बोकारो।
झारखंड में क्या याद रखना है, बोकारो में जो स्टील प्लांट है उसको हम देखते हैं। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट जो है वो रूस के सहयोग से बना है। किसके सहयोग से बना है, रूस के सहयोग से बना है। यह भी जो है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में। आप देखेंगे यहाँ पे जो तीनों प्लांट हैं, चाहे वो बोकारो हो, दुर्गापुर हो, बर्नपुर, तीनों जो है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र पर पड़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है। इसको जो है लौह अयस्क की प्राप्ति जो है क्योंझर उड़ीसा से होगी। कहाँ से होगी, क्योंझर उड़ीसा से होगी। और जो कोयला है इसको यहीं पर मिल जाएगा, झरिया व बोकारो से क्या मिल जाएगा, इसको कोयला मिल जाएगा। ठीक है, झारखंड के झरिया बोकारो से कोयला, क्योंझर उड़ीसा से लौह अयस्क। और चूना पत्थर इसे प्राप्त होगा आपका झारखंड के पलामू से ही चूना पत्थर मिलेगा इसे। ठीक है, क्योंकि ये झारखंड में ही है तो झारखंड से ही चूना पत्थर मिल जाएगा। मैग्नीज भी इसको अपने एरिया से मिल जाएगा, झारखंड के कीरीबुरू से। कहाँ से, झारखंड के कीरीबुरू से इसको मैग्नीज मिल जाएगा। चूना पत्थर पलामू से मिल जाएगा। कोयला से, कोयला भी यहीं झरिया बोकारो से मिल जाएगा। बस लौह अयस्क के लिए उसे क्योंझर जाना पड़ेगा। ठीक है, और जल विद्युत देखेंगे तो जल विद्युत एवं जल जो है इसे दामोदर घाटी परियोजना से ही मिल जाएगा। तो ये तीनों जो क्षेत्र है वो दामोदर घाटी क्षेत्र में ही आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उड़ीसा का राउरकेला। ठीक है, उड़ीसा का राउरकेला का जो स्टील प्लांट है उसे हम देखते हैं। यह राउरकेला जो स्टील प्लांट है जर्मनी के सहयोग से बना है। किसके सहयोग से बना है, जर्मनी के सहयोग से बना है। कब बना है, 1959 में बना है। ठीक है, यह जो है राउरकेला जो उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में आता है। कहाँ पर आता है, उड़ीसा के जो सुंदरगढ़ जिला है वहाँ पर आता है राउरकेला। इसको लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती देखते हैं। तो इसको जो लौह अयस्क की प्राप्ति जो उड़ीसा से ही हो जाएगी, क्योंझर और सुंदरगढ़ से। ठीक है, लौह अयस्क कहाँ से मिलेगा, इसको यहीं से मिल जाएगा, क्योंझर और सुंदरगढ़ से। कोयले के लिए इसको जाना पड़ेगा झरिया, झारखंड। कोयले के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, इसको झरिया, झारखंड जाना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नीज भी इसको क्योंझर से मिल जाएगा। मैग्नीज भी इसको उड़ीसा क्योंझर से मिल जाएगा। चूना पत्थर जो है इसको वीरमित्रपुर उड़ीसा से ही मिल जाएगा। चूना पत्थर भी क्या मिलेगा, वीरमित्रपुर उड़ीसा से ही मिल जाएगा। इसको सब चीज़ें जो है उड़ीसा से मिल जाएगी। बस जो है इसको कोयला के लिए झरिया, झारखंड जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वहाँ से मंगवाना पड़ेगा, कहने का मतलब। फिर और जो विद्युत है, इसको विद्युत मिलेगा हीराकुंड परियोजना से। महानदी पर हीराकुंड परियोजना है तो उससे क्या मिलेगा, इससे विद्युत मिलेगा। और जल इसको मिलेगा, दक्षिणी कोयल नदी है यहाँ पर, और शंख नदी से इसको जल मिलेगा। ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी से इसको क्या मिलेगा, जल मिलेगा। आप देखेंगे जो राउरकेला है, ठीक है, राउरकेला है, और जो भिलाई का जो स्टील प्लांट हम इसके बाद देखेंगे, भिलाई में, छत्तीसगढ़ भिलाई में जो स्टील प्लांट है, ये सभी जो स्टील प्लांट हैं वो किस में पड़ेंगे, आपका कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर पड़ेंगे। किस पर पड़ेंगे, कोलकाता जो मुंबई रेल मार्ग है उस पर पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सा, एक तो राउरकेला पड़ेगा इसी पर, और दूसरा जो है भिलाई का, छत्तीसगढ़ का जो भिलाई है वो भी इसी पर पड़ेगा, कोलकाता मुंबई हाईवे पर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आपका छत्तीसगढ़ का भिलाई में, देख लेते हैं स्टील प्लांट का डिटेल में। ठीक है, तो भिलाई का जो स्टील प्लांट है वो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले पर आता है। यह जो है रूस के सहयोग से बना है। यह भी जो 1959 में बना था। ठीक है, स्टील प्लांट। इसको जो है लौह अयस्क की प्राप्ति देखेंगे तो इसको सब छत्तीसगढ़ से, मैक्सिमम चीज़ों की प्राप्ति छत्तीसगढ़ से ही हो जाती है। ठीक है, तो भिलाई के पास में ही क्या दल्ही राजरा है, बालोद में, यहाँ से इसको लौह अयस्क की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, कोकिंग कोयला छत्तीसगढ़ के कोरबा से ही प्राप्त हो जाता है, कोकिंग कोयला। और झारखंड के करगाली से भी इसको कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, तो मेन तो इसको छत्तीसगढ़ का ही से ही प्राप्त हो जाता है। लौह अयस्क कोकिंग कोयला छत्तीसगढ़ से ही प्राप्त हो जाएगा। लौह अयस्क दल्ली राजरा से, कोकिंग कोयला कोरबा से। ठीक है, और करगाली झारखंड से। मैग्नीज जो है इसको बालाघाट, मध्य प्रदेश में बालाघाट, और महाराष्ट्र का भंडारा, यहाँ से इसको मैग्नीज प्राप्त हो जाएगा। डोलोमाइट इसको छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग से ही प्राप्त हो जाएगा, डोलोमाइट। ठीक है, ताप विद्युत जो है इसको कोरबा ताप विद्युत गृह है, वहाँ पे इसको ताप विद्युत प्राप्त हो जाएगा। एनटीपीसी है कोरबा में, वहाँ से ताप विद्युत प्राप्त होगा इसको। ठीक है, स्वच्छ जल जो है इसको तांदुला जलाशय से प्राप्त हो जाएगा। स्वच्छ जल, पानी कहाँ से प्राप्त होगा, इसको जल की आपूर्ति होगी तांदुला जलाशय से। ठीक है, हमने देखा अभी ये कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। ठीक है, कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर ये स्थित है। उसके बाद आपको याद रखना है कि उत्पादित यहाँ पे जो अधिकांश जो इस्पात जो स्टील बनता है, ठीक है, इसका अधिकांश भाग की जो खपत है वो विशाखापट्टनम में जो हिंदुस्तान शिपयार्ड है वहीं पर हो जाती है। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में है। वहीं पर जो है भिलाई स्टील प्लांट का जो स्टील है, सर्वाधिक स्टील वहीं पर जाता है, ये आपको याद रखना है।
उसके बाद हम नेक्स्ट तमिलनाडु कर्नाटक का भद्रावती को देख लेते हैं। तो कर्नाटक के भद्रावती में स्टील प्लांट है, उसका नाम क्या है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। क्या है? VISL, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। यह जो है शिमोगा जिले में आएगा। भद्रावती कहाँ पर आएगा? शिमोगा जिले में आएगा, कर्नाटक के। ठीक है, यह जो है भद्रा नदी के तट पर स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। यहाँ पर जो लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से हो जाएगी? बादाम पहाड़ी से। ठीक है, कर्नाटक की जो कर्नाटक की जो बाबा बुदम की पहाड़ियाँ हैं, यहीं से इसको क्या हो जाएगा? लौह अयस्क की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, और चूना और जल की प्राप्ति जो होगी भद्रा नदी से हो जाएगी। जल की प्राप्ति भद्रा नदी के तट पर है, तो जल कहाँ से मिल जाएगा? इसको भद्रा नदी से मिल जाएगा। चूना पत्थर और मैग्नीज इसको यहीं निकट के क्षेत्रों से ही मिल जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम चीज़ इसको कर्नाटक में ही मिल जाएगी। आप देखेंगे लौह अयस्क बाबा बुदम की पहाड़ी, जल भी भद्रा नदी से, चूना पत्थर मैग्नीज भी निकट के क्षेत्रों से मिल जाएगा। ठीक है, और इस क्षेत्र में जो है कोयला नहीं मिलता। कर्नाटक में क्या है? कोयला नहीं मिलता, तो वहाँ पर क्या करते थे कि लकड़ी को जलाकर चारकोल का प्रयोग करते थे। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ कि ईंधन के रूप में यहाँ पर विद्युत भट्टियाँ लगाई गई हैं। और ये जो विद्युत भट्टियाँ लगाई गई हैं, वहाँ पर जल विद्युत कहाँ से प्राप्त होता है? जोग जल विद्युत परियोजना से। कहाँ से प्राप्त होता है? जोग जल विद्युत परियोजना से इसे विद्युत प्राप्त होता है। तो इतना आपको भद्रावती स्टील प्लांट में आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम निजी क्षेत्र के स्टील प्लांट को देख लेते हैं। जैसे झारखंड का जमशेदपुर में, झारखंड के जमशेदपुर को हम देखते हैं। यहाँ पर क्या है? टिस्को है। क्या है? टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, जो कि जमशेद टाटा के द्वारा स्थापित की गई थी, एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, यह जो कंपनी है वो स्वर्ण रेखा व खरकई नदी के संगम पर है। टिस्को प्लांट कहाँ पर है? स्वर्ण रेखा व खरकई नदी के संगम पर है। ठीक है, यह जो है सबसे आदर्श स्थिति में प्लांट स्थित है, जो कि लौह इसका कोयला क्षेत्र के मध्य स्थित है। ठीक है, इसको हम देखेंगे तो लोहे की जो प्राप्ति है वो सिंहभूम, झारखंड के सिंहभूम के नोआमुड़ी क्षेत्र से मिल जाती है, और बादाम पहाड़ी उड़ीसा से भी इसको लौह अयस्क मिल जाता है। ठीक है, आप देखेंगे उड़ीसा के पास से ही पड़ जाता है, एकदम बॉर्डर में हो जाता है जमशेदपुर, झारखंड उड़ीसा में, तो उड़ीसा से भी इसको लौह अयस्क मिलेगा। कोकिंग कोयला जो है इसको झरिया से मिल जाएगा। कोकिंग कोयला कहाँ से मिल जाएगा? झरिया से मिल जाएगा। और सिर्फ कोयला बोलेंगे तो कोयला इसको जोड़ा खान उड़ीसा से मिलेगा। कोयला मतलब लोहा और कोयला, इसे दोनों उड़ीसा झारखंड दोनों से मिलता है। ठीक है, चूना पत्थर जो है और डोलोमाइट इसको वीर मित्रपुर उड़ीसा से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? वीर मित्रपुर उड़ीसा से मिलेगा चूना पत्थर और डोलोमाइट किसको? जमशेदपुर के स्टील प्लांट को। ठीक है, मैग्नीज और क्रोमाइट जो इसको सिंहभूम से ही मिल जाएगा, झारखंड से। जल की आपूर्ति जो है डिमना बांध से होती है। जल की आपूर्ति कहाँ से होगी? इसको डिमना बांध से होती है। और यह भी जो है कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। क्या है? कोलकाता मुंबई रेल मार्ग के निकट स्थित है। ठीक है, कोलकाता मुंबई रेल मार्ग के निकट स्थित है। कौन सा? जमशेदपुर का जो स्टील प्लांट है निजी क्षेत्र का, वो। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कर्नाटक का विजयनगर स्टील प्लांट। क्या देखेंगे? कर्नाटक का विजयनगर स्टील प्लांट। जो कर्नाटक का विजयनगर जो स्टील प्लांट है वो बेल्लारी हासपेट जिला में आ जाता है, कर्नाटक के। ठीक है, जगह, ठीक है, बेल्लारी हासपेट जिला में आएगा, एक निजी क्षेत्र का प्लांट है। इसको जो है लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होगी? हासपेट क्षेत्र से होगी। लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होगा? हासपेट क्षेत्र से लौह अयस्क प्राप्त होगा, और बाबा बुदम की पहाड़ी से ही प्राप्त होगा, चिकमंगलूर से प्राप्त होगा। इसको जो कोयला है, ठीक है, विजयनगर का जो प्लांट है, इसको जो कोयला है वो कान्हन घाटी मध्य प्रदेश से व सिंगरैनी तेलंगाना से प्राप्त होगा। ठीक है, कानन घाटी मध्य प्रदेश से कोयला मिलेगा और सिंगरैनी तेलंगाना से कोयला मिलेगा। और जल विद्युत की जो प्राप्ति वो तुंगभद्रा परियोजना से होती है। जल विद्युत की प्राप्ति किससे हो जाएगी? तुंगभद्रा परियोजना से होती है। और यहीं पर जो भद्रावती था उसे जल विद्युत से प्राप्त होता था, उसे जो है जोग जल विद्युत परियोजना से प्राप्त होता था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। तो आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है, यह जो है भारत का पहला तटवर्ती प्लांट है। ठीक है, क्या है? भारत का पहला तटवर्ती प्लांट है। कौन सा? विशाखापट्टनम प्लांट। 6वीं जो पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के द्वारा इसे स्थापित किया गया था, 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, इसको जो है लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होगी? बैलाडीला से। लौह अयस्क की प्राप्ति बैलाडीला छत्तीसगढ़ में यहाँ से प्राप्त होगी। और कोयला जो है दामोदर घाटी क्षेत्र, कोयला कहाँ से मिलेगा? दामोदर घाटी क्षेत्र से प्राप्त होगा। ठीक है, एवं ऑस्ट्रेलिया से भी मंगाया जाता है। यहाँ पर कहाँ से मंगाया जाता है? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से भी मंगाया जाता है कोयला। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। ठीक है, चूना पत्थर जो है इसको खम्मन जिला तेलंगाना से प्राप्त हो जाएगा।
चूना पत्थर कहाँ से मिल जाएगा, खम्मन जिला तेलंगाना से। तो आप देखेंगे लौह है इसका छत्तीसगढ़ से आ रहा है, कोयला आपका इसको दामोदर घाटी से आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, और चूना पत्थर कहाँ से आ रहा है, तेलंगाना खम्मन जिला से। मतलब सारी चीज़ें अलग अलग जगह से आ रही हैं, ठीक है। तो आपको भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग में इन जो 10 हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।